घणे लाड ते पाली थी हाथा खेल खिला के छाया के मैं राख्या करूँ था गाँव में तय बचा के मैं पाछे टूक खाया करदा मेरी बेटी ने खुआ के मेरे सारे माल खजाने लुट गए लाया था कमा के पेंदा मह के हाथ मारा बेरा ना के टोए था जिसकी बेटी फांसी टांग दी बता क्यों कर सोए था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, हमारा जो शहर महेंद्रगढ़ है उसके नज़दीक अटेली जो विधानसभा है उसमें गांव दोंगड़ा हीर की जो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां बहुत ही एक बुरा हादसा कह सकते हैं हुआ है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हम बात करवाएंगे कि क्या कुछ हुआ, जो सच्चाई है उन्हीं की ज़बानी मैं आपको सुनवाऊँगा। तो स्वागत करते हैं इनका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर स्वागत है मैम। क्या कुछ हुआ, क्या नाम है, कहाँ से हो, पहले अपना बायोडाटा बताएं, अपना परिचय दें। सर मेरा नाम सोनिया है और मैं दोंगड़ा हिर की बहू हूँ जी। जिला ये महेंद्रगढ़ है हमारा। बिल्कुल। सर मेरी बेटी नोएडा सेक्टर 115 में पढ़ती थी जी। और मैंने 18 तारीख को, ये छठे महीने की 18 तारीख को मैं छोड़ के आई थी उसको। मेडिकल रिपोर्ट बनवा के छोड़ के आई। ना मेरी बच्ची बीमार थी ना कोई रोग था। कोरोना की वजह से मैंने 26 तारीख की उन्होंने कही थी कि पेपर हो रहे 26 तारीख को। जब मैंने 18 तारीख को बच्ची छोड़ी थी, 3 तारीख को सुबह 7। आपने उसको वहाँ क्यों छोड़ा? कि आपके पास फोन आया था? मेरे पास, मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे पेपर चल रहे ऑनलाइन, तो सर आपके पास पेपर आपके कब चलेंगे? वो बोले हमारे पेपर 26 तारीख से आएंगे। ऑनलाइन पेपर तो वो यहाँ से भी दे सकती थी। उनके गुरुकुल के पेपर ऑनलाइन नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा कि आप बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट बना के यहाँ छोड़ के जाओ, यहाँ पे हमारे पेपर होंगे 26 तारीख से स्टार्ट। आप 26 से पहले कभी छोड़ जाओ, मेडिकल रिपोर्ट बनवा के छोड़ के जाना। हमने कहा सर ठीक है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट बनवा के, मेरी ये गुड़िया एक तो, और एक इससे बड़ी थी जो सपना, जिसको उन्होंने मार दिया, और एक मेरा बेटा है जो उनके 33 में पढ़ता है। मैंने तीनों की नारनौल सिविल हॉस्पिटल से रिपोर्ट बनवा के छोड़ के आई हूँ। मेरे पास 7वें महीने की 3 तारीख को सुबह 5:30 बजे फ़ोन आता है जयेंद्र कुमार आचार्य का कि जी आप गुरुकुल आ जाइए, सपना पुष्पा की मम्मी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी सर। आप बोल जी मैं जयेंद्र कुमार आचार्य बोल रहा हूँ, फटाफट गुरुकुल आ जाइए। मैंने कहा सर क्या बात हुई, बात बताइए। बोला जी गुरुकुल आ जाइए, उसके बाद आने के बाद बात होंगी। मैंने कहा सर बात क्या होगी, बच्चे बीमार हैं या कुछ और बात हो गया, कुछ तो बताइए। उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 5-7 मिनट बाद दोबारा फ़ोन आया कि जी आप गुरुकुल आ जाइए, आज चलनी है। मुझे अभी नहीं चले हैं, ऐसे कैसे आज? हम किराए के मकान पे रहते हैं। हमने 1 तारीख को कमरा चेंज किया, हमारे पास पैसे भी नहीं, ना गाड़ी व्हीकल कुछ चल रहा है। नला जी गाड़ी का किराया, पेट्रोल का खर्चा सब मैं दूंगा और आप फटाफट आ जाइए। हमने कहा सर ठीक है हम करते हैं। टेंशन हो रही दोनों के, भाई कोई बड़ा भी नहीं है और ये बता भी नहीं रहे क्या बात है क्या नहीं। फिर दोबारा फोन आया कि आप चल पड़े। हमने कहा सर गाड़ी वाला कह रहा है अभी पेट्रोल पहले लूँगा मैं और बाकी खर्चा बाद में। चलो रे बड़े अजीब इंसान हो, हम पे डांट मारी उन्होंने। बड़े भी अजीब इंसान हो। जब मैंने कह दिया फटाफट करके आ जाओ और आपको पेट्रोल का खर्चा गाड़ी वाले से बात कराओ, मैं पेटीएम कर देता हूँ, मैं उसके बैंक खाते में करवा देता हूँ, आप फटाफट गुरुकुल चल के आओ। हम सर उसी टाइम चल दिए। स्टैंड पे जाके हमने 6:30 बजे करीबन गाड़ी करी है। 10:30 बजे करीबन हम पहुंच गए। उस बीच उन्होंने गाड़ी ड्राइवर से भी बात करी है कि सर आपको पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल पंप पे चले जाइए, मैं पेटीएम कर दूंगा। वो बोले सर कोई बात नहीं, हम गुरुकुल आ जाते हैं फिर दे देना आप, इतना मेरा पेट्रोल है गाड़ी में। हम पहुंच गए। जैसे हम गेट के अंदर जाने लगे, हमें मियाँ बीबी को उन्होंने अंदर ले लिया और ड्राइवर आने लगा तो ड्राइवर को बोले कि बाहर ही खड़े रहो। ड्राइवर को बाहर ही खड़ा कर दिया उन्होंने। हम अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद जयेंद्र कुमार जो उनके गुरुकुल में काम करते हैं उनसे बोले कि भाई जाओ गाड़ी वाले का हिसाब करके आओ, जो उनका दूध सप्लाई करता है, शास्त्री है कोई। सर वो जाके बोला हिसाब करने के लिए कहा। मैंने कहा सर हिसाब किस लिए करवा रहे हो? भाई गाड़ी से हम जाएं भी, कोई व्हीकल थोड़ी नहीं चल रहे हैं। भाई घंटे 2 घंटे की बात है तो गाड़ी वाला रुक जाएगा। भाई बच्चा बीमार है, ज़्यादा है तो अपने को लेके चले जाएंगे। बच्चे ने मेरे ने कोई गलती करी है तो मैं हाथ पैर जोड़ के आपसे माफ़ी मांगू, अपने बच्चे को धमकाऊंगी। उन्होंने कहा जी आपको टाइम लगेगा, आपको गाड़ी और करवा देंगे, भाई गाड़ी वाले को भेजो। हमको जब तक भी नहीं बताया उन्होंने भेज दिया। सामने बंदा एक रिकॉर्डिंग बना रहा है, उन्हीं गुरुकुल का बंदा है जो टीचर है। हमने फिर भी वो नहीं किया। कह रहे आपकी बच्ची डिप्रेशन में आई थी, आपकी बच्ची के पता नहीं क्या था, आपके घर में कोई झगड़ा होता है। ये मन के सर घर में ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं जो बच्चा डिप्रेशन में रहेगा। 2.5-3 महीने मेरी बच्ची लॉकडाउन में मेरे पास रह के गई, तीनों बच्चे हंसी खुशी छोड़ के आई हूँ। अरे ऐसा तो कोई घर नहीं है जिसमें मियाँ बीबी का छोटा मोटा कुछ होता नहीं हो। ये घर में तो सबके ही है।
उसमें बच्चा क्या डिप्रेशन लेगा, 14 साल का बच्चा। नहीं माना। मैंने कहा सर मेरा दिल बैठा जा रहा है, सुबह से आई हूँ रोती हुई, आप बता दो क्या बात है। मैं बोली न्यूल जी आप हमारी बात तो सुनो। मैंने कहा एक काम करो, ये आप फ़ोन लो, ये कुर्सी छोड़ के बैठे थे, मैं ये फ़ोन लो, अगर कोई बात ऐसी वैसी हो जाए तो मेरे पापा को फ़ोन कर दो, कि मेरे ससुराल में कोई नहीं है, ना सास ना ससुर ना जेठ ना देवर, हम दो ही हैं। मैंने कहा आप मेरे पापा को मेरे परिवार को फ़ोन कर दियो। जैसे ही मैं फ़ोन देने लगी हूँ, गुरुकुल के अदर 2 बंदे 2-3 आए हुए हैं जो गुरुकुल में मैंने आज तक नहीं देखे साल भर से। उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया कि जी फ़ोन तो हमें दे दीजिए और आप हमारी बात सुनिए। मेरे दिमाग में जब तक नहीं कि हमारा फ़ोन छीना जा रहा है, हमें अंदर लिया जा रहा है, हमारे साथ हो क्या, कुछ नहीं। इनको दिखाने के लिए वो बंदे लेके जा रहे हैं। ये जैसे बच्ची को देख के आते हैं, ये कुछ भी नहीं बोल पाते, से पत्थर होके आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। आपको अंदर दिखाने के लिए लेके गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पे? सर मैं वहाँ गया अंदर तो मेरी गुड़िया फांसी की लटकी हुई थी और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मैं ये देख के और ना तो अंदर जा पाया और ना मैं बाहर आ पाया, और मैं ये ऐसे कैसे जाके ऑफिस में बैठ गया। उसके बाद में फिर इसको लेके गए अंदर। फिर आपने क्या कुछ हुआ जी आगे? जैसे ये आए मैंने इनसे पूछा भाई कौन से बच्चे के क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ, कि दोनों गुड़िया तो एक साथ थी, बेटा 33 में था उन्हीं गुरुकुल में। ये कुछ भी नहीं बोले, ये एकदम से पत्थर बन के कुर्सी पे ऐसे हो गए जैसे कुछ सुन पड़ा आ गया हो या पत्थर हो गए हो। फिर बोले इस मंत्राणी को दिखा के लाओ। मैं जैसे उठने लगी तो ये बोले मैं इसके साथ जाऊँगा, ये संभाल नहीं पाएगी। मेरे पैर वहीं रुक गए। मैं भी ऐसी क्या बात है जो मैं संभाल नहीं पाऊँगी अपने आप को। ये मेरे को लेके गए, मैंने देखा बच्ची को ऐसे पंखे से लटका रखा, पूरा शरीर तो नीला हुआ पड़ा, सलवार उसकी घुटनों तक आई हुई है, सारे कमीज के बटन टूटे हुए हैं और शरीर आपको कैसा बताऊं मैं, बिल्कुल नीला, जैसे सांप खाए तो भी कम नीला होए, उससे भी ज़्यादा नीला हुआ है बच्ची का शरीर। और बच्ची को इस तरीके से मैंने देख के मेरी बच्ची के चिपट के किलके मार के रोने लगी जी। वहीं मैं बेहोश हो गई। कोई भी माँ हो अगर अपने 14 साल की बच्ची को ऐसे कोई लटकी हुई देखेगी, वो माँ तो मर भी जाए तो कोई अफसोस नहीं। मैं वहीं पर बेहोश होकर मेरे सारे जाड़े वाड़े सब बुझ गए। इन्होंने मेरे को गैस वैस के परले कमरे में घेरा, पानी वानी डाल के होश में लाए मेरे को। मैं वैसे चिल्लाने लगी, अरे डेडा तने मेरी छोरी का साथ किया करो, अरे मेरी छोरी ने क्यों मार दे। टीचर उड़ेगी मेरा मुँह बीचा कि चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगो। अरे मेरी बेटी मार दी तुमने, मैं चिल्लाऊँ भी ना। जला जी अब चिल्लाओगा आप फंस जाओगा। मैं जी मैं क्यों फंस जाऊंगी। जला आपकी बेटी लेटर लिख के गई। क्या लेटर लिख के गई मेरी बेटी कि मेरी मम्मी पापा मेरे को प्यार नहीं करते और इसमें गुरुकुल का कोई दोष नहीं है, अरे मैं मर रही हूँ। मेरी बेटी मेरे खिलाफ लिख कर गई ना, वो लेटर दो और पुलिस बुलाओ। लेटर नर मन्नर मेरी बेटी ने 3 बार पुलिस ने सौंप दो। मैं बंद होंगी, आपको गुरुकुल तो कुछ नहीं होगा, ना आपको कुछ होगा। जला जी ना मैं पुलिस बुलाऊंगा और ना मैं बच्ची दूंगा और ना मैं लेटर दूंगा। मैं बोली क्यों नहीं देगा, मैं पुलिस बुलाऊंगी, मेरा फ़ोन दे दो। मैंने उल्टो उन्ना जी फ़ोन नहीं दे, मैंने जना का मैं पैर पकड़ा, उड़ा कैमरा लग रहा है ग्राउंड में था, कैमरा लग रहा है, कैमरा चेक नहीं करवाया। ना बुलाऊंगी मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैं चिल्लाती चिल्लाती दोबारा बेहोश होगी। ने पकड़ के मेरा घरवाला ने और 2-3 जना लेके गया। बोला देख तेरी बीरबानी ने समझा, नहीं तो तुम 3 बचा हो, तुमने मैं जिंदा नहीं जान दूंगा उरे से। तेरी किसने कहा ये बातें? ये जयेंद्र कुमार आचार्य जी ने और उनके साथ जो 2-3 बंदे थे उन्होंने, कि देख तेरी बड़ी बेटी मर चुकी है, तू है गरीब आदमी, तेरे कन पैसों नहीं है और तेरी लुगाई जागी जेल में, तन्ने मैं नोएडा क्रॉस नहीं कर दूंगा। 2 टाबरन सही सलामत ले जानो चाहवा तो उरे लिख कि मेरी बेटी बीमार थी, बुखार थो और भाई मेरी बेटी ने दवाई ठीक नहीं हुई और मैं उरे दाह संस्कार करके जा रहे हो। हमने मियाँ भी बिन कोई सा लिखनो नहीं आवे, पर हमारा बच्चा ने साइन करना सिखा रखे हमारे से कि मम्मी पापा आप साइन कराया करो, हमारा एडमिशन कराओ, हमने शर्म आवे। ये बोला जी मैंने लिखने को नहीं आवे। हाँ बच्ची गन जबरदस्ती दबाव दे के डरा के लिखवाई। क्या जबरदस्ती डरा धमका के लिखवाया था? जी वो बोल रहे थे कि अगर तुम यहाँ पे नहीं लिखोगे तो तुम्हारी मम्मी के खिलाफ, अगर वो जो लेटर लिखा है तेरी मम्मी जेल में चल जाएगी और तुम्हें मैं नोएडा क्रॉस नहीं करने दूंगी। नहीं तो यहाँ पे लेटर लिखो कि मेरी बहन बीमार थी और बुखार हो गया था तो हमें दवाई दिलवाई थी लेकिन उससे ठीक नहीं हुई इसलिए वो मर गई है। अच्छा आप उसके साथ ही रहते थे? जी। तो क्या हुआ था उससे पहले वाली रात को?
पहली वाली रात को तो हम सही थे, मेरी बहन बोली थी कि खाना खाने के लिए चलते हैं नीचे, तो मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड तो मेरे लिए ऊपर लेके आ जाएगी, आप नीचे खाना खाने के लिए चल जाओ। तो वो खाना खाने के लिए नीचे चल जाती है, फिर ऊपर आती है तो वो कहती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो वो पढ़ने के लिए जीने पे बैठ जाती है और मैं बेड पे पढ़ती रहती हूँ, तो मैं सो जाती हूँ, फिर मेरे को पता नहीं होता क्या होता है। और जो हमने सामान रखा हुआ था बेड पे, जो कपड़े कुपड़े जो भी रखे हुए थे, बुक वगैरह, वो वहीं पे ही थी। सुबह मैंने देखा था तो सुबह आपको कुछ पता चला, क्या कुछ हुआ सुबह? आपने कब उठे आप, क्या पता चला आपको सुबह? 5 बजे हमने देखा मेरी बहन फांसी से लटकी हुई थी, और जब मैं ऊपर चढ़ने वाली थी तो सभी लड़कियों ने चिल्लाया था कि सांप है। मैं सोची कि सांप निकला होगा, पिछले दिन सांप ही निकला था। तो फिर वो नीचे आने लगी तो बोलने लगी सपना दी। तो मैंने देखा मेरी बहन फांसी पे लटकी हुई थी। फिर टीचर आई नीचे, गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी ने बोला इस लड़की को ना कमरे में बंद कर दो तब जब तक इसके पेरेंट्स ना आए। अच्छा, गुरुजी ने और कुछ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ? उसके बाद जो बाहर के आदमी आए थे 2-3, वो बातें कर रहे थे, मैंने 2-3 बार सुनने की कोशिश की, तो जो वहाँ की सीमा मैडम है, आचार्य प्रिंसिपल, उन्होंने मेरे को थप्पड़ लगाया था कि तू बाहर क्यों निकल के आ रही है बार बार। तो फिर आपने कुछ सुना उनसे? नहीं, वो नीचे बैठे थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो हुआ, जो अब तक बताया, उसके आगे क्या रहा फिर? उसका आगे जी यो रहो, ये बोला अगर जी यह बात है, बोला तू कर लेंदे। मैं बोली कोई बात नहीं, अगर अपनी ने एक ने मार दी आप ही मर जाऊंगा, पर ने ले चालू रसे, कम से कम अपनी की धरती तो नसीब हो जाने दे अपनी ने। हमने कहा सर हम कुछ भी नहीं कहांगा, ना हम पुलिस कंप्लेंट करा ना कुछ, हमने एक गाड़ी करा दे, हमारी बच्ची ने नीचे लिटाएगा, हमारे गाँव ले जाऊंगा, कम से कम अपना पुलिस बाजार में तो रड़ जाएगी, अपने गाँव की मिट्टी तो नसीब हो जाएगी, आगे दुर्गति हो जाएगी, सड़ जाएगी, अन्य हो जाएगी, सड़ जाएगी, जिंदा तो होगा कौन मेरी, जिंदा तो होने की उरे मेरी कोई वो नहीं, मैं उरे क्यों दाग दूँ। उन्हें जी मेरी एक नहीं चलन दी, मैंने कमरा में बंद कर दिया, हमने अपना आप ही वर्ती बांध दी, अपना आप ही सब कुछ कर दिया, आने ले जाए के चोरी वाली गाड़ी में बैठा दी, अगर लेटर लिखवा लियो टाबर दोनों गुरुकुल में, जब तक दाग नहीं लगे इधर दोनों बालका ने धार पर रखोगे, उड़ा कुछ करें तो अन्न कर सका आप काबू में। कोई भी माँ दाह संस्कार खातर आज तक तो हिंदू धर्म में कोई माँ नहीं गई है। मन ने एक सबूत करण खातर, एक वीडियो बनाने खातर, और मैंने घीस के लेके गए गाड़ी में, बीच में गिर के गाड़ी खोल के ताकि मैं चिल्ला ना दे, कदे गिर ना जाए, कदे गाड़ी में शोर ना मचा दे। दोनों टीचर बाहर बैठ के और मैंने बीच में बैठा कर लेके गई अंतिम संस्कार। मैंने मेरी बेटी लकड़िया माँ से भी उल्टी खींची है। उसको जो पंडित है अंतिम घाट को, उसको पंडित भी कह रहा जी मैंने शक तो कि इस बच्ची के साथ कुछ हो ना, उस बच्ची को मुंह गाड़ो। दाह संस्कार करता समय जी मन ने तो के बरो क्यों कदे कोई मार नहीं जावे। अब गया तो फूल लेने जो बता रहे जी ना बच्ची के मुंह में घी डाल लो, ना सिर फोड़ो, ना कुछ करो। मैंने तभी शक होगा तो, पर जी आप जैसा चिल्ला रहा था मैं क्या करता, क्योंकि सब दबाव तो रहे 8-10 बंदा है, हमारा कोई जोर नहीं चल रहा। तो वीडियो में इसका पापा नजर आया, दाह संस्कार देता। एक बात बताओ, अपना 2 बच्चा ने बचाने का तरुण यो करो है, अरे ना उन्ना हमारे साथ जो करो। गुरुकुल में आने के बाद उनने हमने 500 की गड्डी दिखा रहे हैं। अरे मैं मेरा पैसा थोड़ी लेना ही, मैं बालक मरवा के मैं पैसा थोड़ी लेती अंडू। मैं 3 छोड़ के गई थी, मेरा 3 दे दो जी। गरीब आदमी हो तारा पैसा काम आए, गरीब आती है थोड़ी ने बालका का पैसा लेवागा। मैं बालका का पैसा ना ले हमारा, हमने ना चाहिए। मैं जी मेरी बच्ची को लेटर दे दो, और हमने कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव चल रहा है, हमने बच्चों को डराने के लिए। और सीमा मैडम का फोन में चले से कैमरा की रिकॉर्डिंग उनने कनेक्ट करवा रखी है। बच्चा ना आकर पूछे तुम कल क्या कर रहा था, मैंने कैमरा में देखी थी, मेरे फोन में कनेक्ट करवा। अगर फोन में कनेक्ट है तो लाइव का तरह चल रहा है, फोन में तो रिकॉर्डिंग हो है हर चीज की। फिर उन्होंने आपको वो लेटर दिया या नहीं दिया? हमें वो लेटर नहीं दिया उन्होंने। जिस गाड़ी में बच्ची को दाह संस्कार करवाया तो सफेद रंग की वैन थी, उसी में हमने बैठा के बोला जी अब जाओ तारो काम सल्ट को। मेरी बच्ची की चिता भी ठंडी नहीं होती उस टाइम तक, तो उन्होंने हवन कर दिया था उस कमरा में। बच्ची के जो कपड़ा लत्ता जो पूछो क्या सामान उन्हें कूड़ा में फेंक्यो है, इस गुड़िया बताओगी क्या क्या फेंका बेटा? उनकी चुन्नी थी जिससे उनको लटका रखा था, और चप्पल थी उनकी, और जो बुक्स वगैरह उसके साइड में रखी थी वो वाली सब डस्टबिन में डाल दी थी, और हवन कर दिया था और सफाई करके पोछा वोछा लगा दिया था। जी, फिर आपको वहाँ से छोड़ने का क्या प्रोसेस रहा? जैसे हमने उड़े से बटाई है, मैं तो बिल्कुल पत्थर ही
पत्थर ही सी बन गई थी। मैं बोली मेरी बच्ची को कम से कम एक स्कूल बैग ही दे दो, और भी कुछ ना तो। स्कूल बैग लिया जी, और मेरा दोनों बालक लिया, और जी मैं गाड़ी में बैठ गई और मैं सुन्नी पत्थर सी होती आई। गाड़ी फिर आप लोगों ने बुक किया, उन्होंने करके दी? उन्होंने ही करके दी जी। हम तो 10 रुपया भी नहीं था जी, सीधी को मेरा 10 रुपया भी नहीं लेके गई मैं, क्योंकि ऐसे अफड़ा तफड़ी में फोन करो, मैं खुद ही करी। मैं कहती थी जी मेरे को पैसा कौन, बोले जी हम देंगे, मुझे कोई बात ना, अगर आसंग ब्यासंग तो हम दे देंगे, भाई गरीब आदमी पाछे दे देंगे। हमने क्या बता दे पैसा न्यू दे रहे हो 1.5, अगर हमने यो बता दिया तेरी बेटी के साथ यो है, तो गरीब आदमी कितना, मेरे गांव बस्ती ने कट्टो करके ले जाए, मेरा परिवार ने ले जाती, पैसों भी ले जाती और गाड़ी भी ले जाती। क्यों का पैसा लेता मैं, और क्यों वो मैंने गाड़ी करा के देता, पर उन मेरी चोरी के साथ गलत काम करे हो। फिर उसकी कोई पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ? ना उसको कोई पोस्टमार्टम हो, ना कोई पुलिस रिपोर्ट हुई, और सीधो दाह संस्कार करवा दियो। अब मैंने पुलिस कंप्लेंट करी है, 302 का मुकदमा हो चुका, पर नोएडा पुलिस यूं समझ लो मट्टी खा के बैठी है, बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर रही है। पूछा फोन करा तो उल्टी मार पर डांट मार रही है, हम इंक्वायरी कर रहे, हम इंक्वायरी कर रहे। अरे जब बच्चे को दाह संस्कार कर दियो, कमरा को हवन कर दियो, सारा कागज पत्थर फूक दिया, जो मेरी बेटी सामान रख कर आई थी संदूक में जचा के, कि जो डेली दीदी नोटबुक यूज करा करती वे मम्मी वो बक्सा में रखा करती, बाकी बैग आप ले आया था वे अलग था। वे नोटबुक इस तरीके से बैग जचा के आई थी बक्सो, कि मम्मी उसमें कुछ निकलेगा तो मैंने पता चल जाएगा। हम जब 14 तारीख ने कंप्लेंट दर्ज करने गया था, जब सामान ले आया, हमने छोरी ने जैसे ही बक्सो खोल लो, मम्मी बोली इसमें दीदी की नोटबुक गायब होगी। दीदी की नहीं, इस तक की नोटबुक गायब कर दी, कि कदे इसकी नोटबुक में कुछ नहीं कर गई होगा। इस तक की भी नोटबुक गायब कर दी बच्ची की, सिर्फ इनका कपड़ा लत्ता के अलावा हमने नहीं मिला कुछ भी। किस दिन की बातें हैं ये 14 तारीख की बात है, कौन सा महीना? 7वां महीना की। अच्छा, उसके बाद आपने एफआईआर कब करवाई? 14 तारीख ना मैं एफआईआर करवाई थी। मैं जैसे 3 तारीख ने रात में गया, हम रास्ता में पानी तक मांग रहे, हमने पानी तक नहीं पिलायो। रास्ते में गाड़ी वाले ने पानी नहीं पिलाया? गाड़ी वाला ने पानी तक भी नहीं पिलाया। मैं तो पत्थर बन रही थी उस टाइम। इनसे पूछो बच्चा से, अगर इनके साथ कहे हो मम्मी हम रास्ता। गाड़ी के दौरान क्या क्या हुआ जी? सर वहाँ से हमें गाड़ी में बैठा दिया था, फिर नोएडा और दिल्ली के बीच में एक सीएनजी गैस का पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे दूसरी गाड़ी चेंज करवाते हैं। बोल जी हमारी गाड़ी का टैक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दूसरी गाड़ी में हमें इसको पकड़ के उसमें शिफ्ट करवा दिया। उन्होंने ये गाड़ी छोड़ दे के उसको किराया विराया दे दिया, और उसके बाद में हमें उस गाड़ी वाले नारनौल छोड़ा। कम से कम 8-9 साढ़े 8 9 10 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद में इसकी तबीयत वहीं से ही ख़राब थी, नोएडा से ही बेहोश, मतलब आँख खुली हुई थी, मतलब बेहोश बराबर ही थी। फिर नारनौल आने के बाद फिर वहाँ मैं दूसरी गाड़ी करी। अब भाई वहाँ यहाँ पर कोई किराए के मकानों पे तो कोई हमारा वहाँ जानने वाला है नहीं। फिर इसको मैं अपने ससुराल लेके गया, वहाँ इसको एडमिट करवाया रात को 12 बजे, और 12 बजे के बाद 2 दिन तक वहाँ एडमिट रही। उसके बाद में जैसे ही होश में आई, उसके बाद में हमें कोई वकील बुला के अपनी राय लेके और हमने ये केस दायर करवाया। ये जो सारा हुआ ये 3 जुलाई को हुआ? 3 जुलाई को नहीं सर, 3 जुलाई को तो रात को पहुँचे हैं ना, तो 4 जुलाई भी हो गई थी सुबह। जो आपकी बेटी जो सपना है उसकी डेथ तो 3 तारीख को हुई। हाँ 3 तारीख को, 2 तारीख की रात को और 3 तारीख को सुबह 5:30 बजे हमारे पास उसके बाद पहुंचा। आपने फिर एफआईआर कब करवाई? हमारी एफआईआर जी 2-3 दिन बाद करवाई। जैसे ये बीमार थी ना 2 दिन मेरे हॉस्पिटल में, पापा ने और मैंने करवाई थी। मैं जैसे 4 तारीख को करवाई थी? 4 तारीख तक मैं एडमिट थी। 5 तारीख को संडे पड़ गए, तो घर छुट्टी दुआ के ले गया था, फिर भी हालत खराब होगी, फिर लेकर आया संडे। तो फिर भी मैं हिम्मत करके कोर्ट में गए, हमने टाइप पर बुलाया, लिखवाया है, पर उस दिन पोस्ट नहीं हुई। हमने 6 तारीख का स्पीड पोस्ट करवाई जी, गरीब आदमी नहीं जा सका था नोएडा एकदम में। स्पीड पोस्ट करवाई, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम नारनौल सदर थाना गया है, मेरे पापा, मैं और ये। नारनौल वाला ने नहीं लियो केस, बोला जी ये दरखास्त लगेगी नोएडा, ये वहाँ का केस है, हम ये दरखास्त नहीं लेंगे। हम वहाँ से उल्टा आ गए। हमने फिर नारनौल सदर थाना स्पीड पोस्ट भिजवाई है, एसपी के, एसएचओ के, इनका सबका स्पीड पोस्ट भिजवाई है हमने। तो आप जो 14 तारीख को बता रही की कंप्लेंट की, उसको आज 1 महीना हो गया, तो क्या कुछ हुआ? 1 महीना 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ है सर। कह रहे हैं सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। आपने कैसे पता कि जो नोएडा पुलिस वहाँ पे आपने स्पीड पोस्ट की, फिर वहाँ से क्या कुछ कैसे बता रहे हैं? स्पीड पोस्ट हमारी नहीं लगी। उसके बाद हम 14 तारीख को गए हैं। 14 तारीख को हमने जाके 10 बजे गए हम। 14 तारीख को जाने के बाद सिर्फ 4 बजे तक मेरी एक बच्ची के बयान हुए हैं, हमारे कोई से दोनों धनीवीरों के बयान नहीं हुए। बच्ची के बयान में भी जो बच्ची बोल रही है वो नहीं लिख रहे हैं, बेटा छोड़ो इसको आगे और बताओ, ये छोड़ो आगे और बताओ।
फिर पुलिस वालों ने क्या क्या पूछा, फिर क्या बताया? वो पूरा पूछ रहे थे। मैं जब मेन पॉइंट बता रही थी तो वो कह रहे थे ये नहीं हमने लिख लिया, ये छोड़ो आगे बताओ, ये छोड़ो आगे बताओ, ऐसे कर रहे थे। और ना अच्छे से वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि बस हो गया है, और मेरे अच्छे से बयान भी नहीं लिए थे। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो बच्ची ने बयान दिए थे इसने पढ़ा। हमारे साथ जो गाड़ी नोएडा पुलिस ने किया, अगर वो बताऊंगी तो पब्लिक ये कहेगी कि जी ये हुआ जैसे बच्ची को कह रहे बयान हो गए इसके। हालांकि जो बच्ची ने बयान दिया वो तो लिखे ही नहीं। हमने कहा सर ठीक है 4 बज गए, अब हमारा सामान दिला दीजिए हमें। गुरुकुल से हमारे 3 बच्चों का, गुरुकुल में जैसे एक सेक्टर 115 में पहुंची है पुलिस। जब पुलिस है तो पिछले गेट से तो चोर जाते हैं, पुलिस तो आगे के गेट से जाएगी, मेन गेट से। पुलिस हमें पिछले गेट से लेके जाती है। हमने कहा सर मेन गेट से चलिए, पर गुरुकुल की बदनामी ना हो जाए। अगर पुलिस इतनी प्रोटेक्शन कर रही है गुरुकुल के तो आप समझ जाइए कि क्यों कर रही है। हमें पिछले गेट से लेके जा, नहीं है यही गेट खुल जाएगा। अरे वो तो गेट खुलेगा, खुलवाएंगे, वो तो पिछले गेट से लेके गए हैं। जैसे बच्ची ने देखा एक ही ताली से सारे ताले खुल रहे, 10-10 रुपए वाले लोग आते हैं वो खुल जाते हैं, लोकल आते हैं। देखा बच्ची ने, बच्ची की खुद की भी और इसकी दीदी की भी नोटबुक गायब है। हमने जो सामान था पुलिस के सामने वीडियो, पुलिस भी बना रही थी, हम भी, हमने बच्चियों का सामान, पैरने ओढ़ने का सामान जो मैंने दिया था वो मैंने ले लिया। उसके बाद 33 में जाते हैं। 33 में नेट पे सर्च मार सकते हो, सेक्टर 115 से 33 का गुरुकुल नोएडा में ही, ओनली फॉर 5 या 7 मिनट का है खुद के व्हीकल से। और टेम्पो से जाते हैं तो 10 मिनट। हमें पुलिस आधे पौन घंटे तक घुमा रही है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है और गाड़ी की स्पीड दिखाते हैं आपको, साइकिल भी आगे निकल जाए इस तरीके से पुलिस की गाड़ी चल रही है। आधे पौन घंटे तक घुमाने के बाद गुरुकुल के सामने ले जाते हैं। ले जाने के बाद कहते हैं चौकी इंचार्ज आएगा जब अंदर जाना है। हम जैसे गाड़ी से उतर के जाने लगे हैं तो जी अंदर कैसे जा रहे हो? मोजी गुरुकुल में सामान ले आऊंगा। गाड़ी में था कौन कौन चौकी इंचार्ज नहीं था? गाड़ी में एक पुलिस इंस्पेक्टर था, एक महिला कांस्टेबल थी और एक जो गाड़ी चला रहे थे वो भी पुलिस अधिकारी थे। तो मतलब जो पुलिस थानेदार था वो कोई छोटा नहीं था, उनके एक स्टार था, फिर 2 या 1 स्टार थे ऐसे। हमारे पास है, उनकी फोटो भी है, सब कुछ रिकॉर्डिंग भी है, फोटो भी है। फिर जी अंदर जाने लगे तो कहते हैं कांस्टेबल आएगा, चौकी इंचार्ज आएगा यहाँ का, तब जाना अंदर। जब हमारे पास हमने कंप्लेंट कर रखी है, पूरी जिप्सी आ रही है साथ, चौकी इंचार्ज क्या करेगा? हमारे बच्चे का तो सामान उठाने जा रहे हैं। जब आप 33 में से सामान, आप 115 में से सामान दुआ सकते हो तो 33 में क्या हो गया? उसके बाद 10 मिनट तक खड़ा रखा जाता है। अंदर से वही शास्त्री आता है जो हमारी गाड़ी वाली को अंदर नहीं जाने देता। वो आने के बाद आता है, फिर अंदर लेके जाते हैं। मेरे बच्चे का इतना सामान अभी भी जाके टटोलेंगे तो 2 कट्टे भरेंगे। उन्होंने एक बक्सा, एक स्टील का डब्बा और जूते की जोड़ी ऑफिस के बाहर गैलरी में बांध के रख रखा। क्यों भाई? मैं क्या गुरुकुल का सामान लाती, ऊपर जाके अपने बच्चे का सामान छांट के लाती जैसे मैं मेरी बच्चियों का लेके आई थी। क्योंकि मैं गुरुकुल का, मैंने कह दिया था पुलिस वाले खड़े हैं, मैं मेरी बच्ची का तो छोड़ूंगी नहीं जो मैंने दिया है, और तुम्हारा रुमाल भी नहीं लूंगी। गुरुकुल से मेरी बच्ची को टावल मिला हुआ था, हालांकि उसको पकड़ के मैं रोई हूँ, चिल्लाई हूँ, कहती थी मम्मी मैं किसी को मेरा टावल नहीं देती हूँ, मैं अपना पर्सनल यूज करती हूँ। उसको जैसे ही बेड पे मैंने देखा मैं चिल्ला के रोई हूँ। बच्ची ने कहा मम्मी ये गुरुकुल से मिला हुआ है। मैंने मेरी पत्थर रख के मैंने वो भी छोड़ दी, मेरी बच्ची की याद थी, मैंने वहाँ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं वहाँ का कुछ नहीं लाती। उन्होंने फिर भी मेरे बेटे का सामान गैलरी में रख रखा है। और सर जो हमारे साथ पुलिस व्यवहार ने किया, उसके बाद हमें शमशान घाट लेके जाते हैं फूल धुआने के लिए। फूल धुआने के लिए लेके जाते हैं शमशान घाट का पंडित कहता है कि जी मेरे को तो गुरुकुल से फोन आया था कि जी मालिक नहीं आ रहे, आप फूल को फेंक दीजिए। 3 दिन बाद मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था जी वो मना कर रहे हैं। मैंने जी हमने ये कहा था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि मेरे पापा ने बात करी थी जी मेरी बच्ची के दूसरे फूल उठने को हो रहे, मेरी ऐसी हालत थी जी, हम रुक के आएंगे। लॉकडाउन में जिनकी मृत्यु हो रही है 3-3 महीने के फूल रखे हैं और बाद में भवाए जा रहे हैं, आप उठा के रख दीजिए। हमने ये कहा था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी। आप कैसे कह रहे हो? जो जी मेरे को ये कहा था कि आप फूल फेंक दीजिए। फिर अब आगे आप क्या चाहते हो सरकार से? सर हम सरकार से यही चाहते हैं कि जी मेरी बच्ची के लिए सीबीआई जांच बैठाइए। ये मेरी बच्ची नहीं है, ये 200 बच्चियों का सवाल है और पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ उन्होंने गलत किया है, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है, जिनके गरीब माँ बाप है, जिनके पास खाने तक को नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, रोज मांगू रोज खाऊं।
जेंदर कुमार नहीं पता, मैं पोछा झाड़ू तक करके कमा रही हूँ। फिर भी मैं मेरी बेटी खातर सबका आगे हाथ पैर जोड़ के कमा रही हूँ कि मेरी बेटी मैं पैदा करी थी, एक जानवर नहीं था कि जो कोई मार देगा और उसने न्याय तक नहीं मिलेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई और भी बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो आपने कोई वाकया सुना है या आपको कुछ हाँ, पता सुना है? है मैंने वाकया सुना है कि वहाँ की बच्चियाँ भागकर, और चौकी पड़ती है वहाँ पे, ये 15वीं चौकी पड़ती है सोरखा गांव में, वहाँ पर गई हैं बच्चियाँ भागकर। चौकी वालों ने वापस जेंदर कुमार को फोन करके बच्चों को वापस भिजवा दिया है। उसके बावजूद सीमा मैडम जैसे बच्ची से अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है, अब पता नहीं कैसी गलतियों पे बच्चियों को मारते हैं, नीम की छड़ियों से मारती हैं लड़कियों को। मैंने मेरी बेटी के इसके पे यहाँ पे 1-1.5 महीने तक नस पे सुझाव देखा है। बीच में गई, उसके जांघों पे मार रखा था। मैंने कहा टीचर ऐसे कैसे मारते हो जी, आप तो एक बच्ची को रखते हैं, हमें 200 बच्चियाँ रखनी पड़ती है कंट्रोल में। मैंने कहा बेटा क्या गलती कर दी? नल मम्मी कुछ नहीं, बस ये खाने पीने की शिकायत कर देते हैं यार, और कुछ मतलब बच्चियों को इस तरीके से। अब इसने बताया कि मम्मी सभी बच्चियों के पास लेटर लिखवा कर रखा है कि अपने माता पिता को, गुरुकुल में ऐसी कोई भी कहानी हो जाए तो गुरुकुल की कहानी माता पिता को नहीं खड़ी होती है, तो बच्ची कुछ बता नहीं पाती। इस प्रकार से अब जो 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, तो क्या कुछ हुआ है? कोई सामाजिक संगठन जिसने आपका साथ दिया हो, या यहाँ का कोई प्रशासन जो आपके साथ हो, जो कह रहा हो कि हम आपको न्याय दिलाएंगे? जी हमारे साथ गांव बस्ती है जी, पूरा साथ दे रहे हैं जी, संगठन में भी साथ दे रहे हैं। 5 तारीख ने धरना दिया तो नारनौल कोर्ट में डीसी ऑफिस के सामने। ये कामरेड साहब हो रहे हैं, ओम प्रकाश कामरेड जी, मास्टर जी, और जी काफ़ी नाम है जी, मैं नहीं जानूँ उनको। वे बेचारा बहुत सहयोग दे रहे हैं। यहाँ का पत्रकार जी भाई साहब है अशोक जी, वे हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। सरपंच हो रहे हैं जी, मामा सरपंच, और जी मैं उरे की, मेरी सासुरे की बेटी थी, मेरा सब मामा नाना लगे हैं। उरे का जी सारो गाम राम मेरा साथ दे रहे हैं। ये अतरलाल जी हैं, ये अपने उरे से ठाकुर अतरलाल जी हैं, अटेली तरफ से हैं जी, गांव नहीं जानू जी, माफ़ी चाहूँ। वे हमारो पूरा साथ दे रहे हैं जी हमारा मतलब जब लगभग है हमारो जी सभी साथ दे रहे हैं। मैं तो नोएडा पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। यहाँ तक के जो ये क्या बोलते हैं अपने मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर साहब, आप एक बात बताइए, हरियाणा की बच्ची को न्याय दिलाने की बजाय वो यूपी में, बिहार में जाते हैं सुशांत सिंह के माता पिता को आश्वासन देने के लिए, उनके लिए सीबीआई जांच के लिए उनको सीबीआई जांच की परमिशन दिलाते हैं। एक व्यक्ति ने जो फांसी खाई है, खुद से खाई है, परिवार से खाई है, जैसे भी एक 14 साल की बच्ची के लिए उनके दिल में कोई भावना नहीं है कि वो किसी गरीब की बेटी है और वो एक पैसे वाला, एक वो एक्टर है, उसके लिए सीबीआई जांच बैठती है। यूपी का है और बॉम्बे में मौत होती है उसके, यूपी में, बिहार में उसका केस दर्ज होता है। हमारी बच्ची की नोएडा में मौत होती है और यहाँ की पुलिस प्रशासन कहता है हमारा ये केस नहीं है। हमारी नोएडा पुलिस केस दर्ज कर भी लेती है दबाव से। नारनौल एसपी के पहुँचने के बाद 7 तारीख को हम नारनौल, 17 तारीख को नारनौल एसपी के पास पहुँचे हैं हम। उन्होंने 3 तारीख को फ़ोन किया है, 7 तारीख को 3 बजे फ़ोन, 17 तारीख को 3 बजे फ़ोन किया है कि भाई हमारे इलाके का ये केस है, आपने दर्ज क्यों नहीं किया है। तब नोएडा एसपी ने ही कहा है कि जी इनका मुकदमा दर्ज हो गया है 302 का। तो आप सर ये बताइए, हमने 14 तारीख की हमारे पास रिसीविंग कॉपी है, हमारा केस दर्ज होता है 17 तारीख को 5:30 बजे, क्योंकि जो क्लीन चिट मिली है उसमें यही टाइम है। जब हमारे यहाँ के एसपी साहिब फ़ोन करते हैं तब हमारा केस दर्ज होता है, ना कि हमारा केस दर्ज नहीं होता। क्योंकि पैसे इस तरीके से काम कर रहे हैं जेंदर कुमार आचार्य के कि गरीब की कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसमें खट्टर साहब हैं जो हमारी कोई सुनाई नहीं ले रहे हैं। महेंद्रगढ़ के कोई विधायक नेता हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई इससे? जी अभी तो किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं तो खट्टर साहब को यही कहती हूँ कि जी अगर आपको सुशांत सिंह का इतना वो है, दर्द है, तो ये तो आपके गांव की बेटी, आपके हलके की बेटी, आपके ज़िले की है, हरियाणा की बेटी है। एक 14 साल की बच्ची के साथ न्याय हुआ है। एक बच्ची को लेके ना चलिए कि 200 बच्चियों को लेके चलिए हुआ है, जो कि दबी पड़ी उनकी चीखें, कोई उठाने वाला नहीं है। एक बार सीबीआई जांच करवाइए, अगर हमारी गलती है तो आप हमें बंद करवाइए और उनकी गलती है तो जी उनको सजा दिलवाइए।
जिस प्रकार से आप देख रहे हो लड़की के जो सपना के जो माता पिता हैं वो कितना उनके अंदर दर्द भरा है कि वहाँ के आचार्य ने और वहाँ की पुलिस ने, जो वहाँ की नोएडा की पुलिस है, उन्होंने इनका जो मुकदमा है वो भी दर्ज नहीं किया। जब यहाँ नारनौल से एसपी साहब का वहाँ फ़ोन जाता है तब वो मामला दर्ज करते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर सीबीआई जाँच हो सकती है तो एक जो 14 साल की छोटी बेटी है उसके लिए क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल है हरियाणा सरकार से। दोस्तों इसके संबंध में अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके हलके की बेटी है, उसे न्याय दिलाएं। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।